आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके स्टडी चैनल स्टडी विद TRG में। आज हम त्रिकोणमिति का ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा पार्ट लेके आए हैं। पहले पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक्स कवर किए थे और दूसरे पार्ट में हमने उसकी एक्सरसाइज लगाई थी। और आज हम इस पार्ट में हम इसको एक बार आपको रिवाइज करवाएंगे। पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था बेसिक में, और आज हम कुछ सारी समीकरणें आपको सिद्ध करवाएंगे, जिससे आपकी आगे की एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी और आप उससे क्वेश्चन आसानी से लगा सकेंगे। तो हम आज आपको पहले पढ़ाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। तो उस दिन हमने ये चीज़ पढ़ लिया था पहले से ही। हमने क्या पढ़ा था? पहली आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ा था, देखिए आप लोग। पहली आइडेंटिटी में हमने पढ़ा था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 और साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। दूसरी आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ा था? इसमें दूसरी आइडेंटिटी हमने पढ़ा था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, या फिर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी, देखिए टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 और टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो चौथी आइडेंटिटी में हमने क्या पढ़ी थी, देखिए चौथी आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। तो चौथी में ये इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इस वाले का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये इसका अपोजिट जो जाएगा जो अपोजिट जाएगा वो आइडेंटिटी 4 बन जाएगी। इसकी अपोजिट जो है वो आइडेंटिटी 5 बन जाएगी। इसके अपोजिट जो है आइडेंटिटी 6 बन जाएगी। देखिए 4 में ये हो गया 5 और यहाँ पे 6। 5 में आपका हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये अपोजिट हो गया। अब हमने और आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जिसमें थी टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जिसका अधिकतम उपयोग हमारे क्वेश्चंस में होगा इन दोनों आइडेंटिटी का। और कॉट थीटा बराबर होता है, जैसा कि हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा होता है। तो इससे ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हो गया कॉस थीटा। तो इतना हमने वैसे कुछ दिन कवर किया था। अब हम आज आपको पढ़ाएंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें। तो इसमें 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें हैं, जिनको आज हम प्रूव करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस आज हम लगाएंगे। तो देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें किसे कहते हैं? तो समीकरण चर राशि के किसी मान के लिए संतुष्ट हो जाता है, परंतु त्रिकोणमितीय में दी गई समीकरण चर राशि के प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो सकती है। ऐसे समीकरण को त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणें कहते हैं। जैसे पहली सर्वसमीकरण क्या है, आप देखिए पहली सर्वसमीकरण क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, देखिए पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। तो ये ट्रायंगल रहेगा A B और C।
इसको हम मुखिया बना देंगे, हमारा थीटा हो जाएगा, ये हमारा 90 हो जाएगा। ओके, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें करेंगे माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये क्या है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें एंगल ABC बराबर 90। हमारा एंगल ABC कहने का क्या आशय होता है? जो बीच में एंगल होता है वो एंगल हम इसमें दर्शाते हैं, यानी कि ये हमारा 90 हो जाएगा एंगल B। तो माना एंगल ACB बराबर थीटा, जिसके हमने मुखिया बनाया था, तो क्या हो जाएगा? इस कोण थीटा के लिए AB बराबर क्या है हमारा? लंब, क्या है? परपेंडिकुलर। BC हमारा क्या है? आधार, यानी कि बेस। और AC क्या है? हमारा कर्ण, हाइपोटेनियस। ठीक, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब इसमें हम देखिए पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय से इसको, जो ये प्रमेय है पाइथागोरस प्रमेय, इसको पहले बोधायन गणितज्ञ ने सिद्ध किया था, लेकिन इसको पाइथागोरस प्रमेय के नाम से हम लोग जानते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो इससे हम इस सरल समीकरण को हल करेंगे। तो आप देखिए, तो हमारा क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से? कर्ण हमारा क्या है? AB, तो इसका स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है? AB क्या है हमारा? लंब का स्क्वायर प्लस BC क्या है? आधार, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है? AC, तो AC का स्क्वायर। नाउ देखते हैं अब आगे क्या है। साइन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था? लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या था? AB, कर्ण क्या था? AC। ओके, और हमने क्या पढ़ा था? कॉस थीटा बराबर BC बाई AC। देखिए, हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो ये आपके कंपटीशन में भी काम आएगा, और आप अगर इसके बेसिक्स नहीं पढ़ेंगे रहेंगे तो आपको आगे की इंटरमीडिएट की ट्रिग्नोमेट्री और जो पेपर में पूछी जाती है आपके कंपटीशन लेवल पे, उसकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत कठिन लगेगी। तो इसलिए आप ज़रूरी है ये सब बेसिक आप ज़रूर जानें, जिससे आपको आगे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िए और आगे देखते हैं। इसमें समीकरण, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण एक में प्रत्येक पद को AC से, इसके AC स्क्वायर से भाग देने पर अब देखिए, अगर हम AC स्क्वायर से भाग देते हैं तो क्या होता है? AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर आ जाएगा, प्लस BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर आ जाएगा, बराबर AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए, इससे तो ये कट गया। अब ये देखिए इसमें क्या बन रहा है? इसमें क्या लिखते हैं? AB बटे AC का स्क्वायर प्लस BC बटे AC का स्क्वायर बराबर, इधर 1 आ गया। तो अब देखिए AB बाई AC क्या है? यहाँ से देखिए AB बाई AC क्या है? साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस BC बाई AC क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई है। ये हमारी पहली आइडेंटिटी प्रूव हो गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब इसी को हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और अब हम आगे की दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी भी इसी प्रकार प्रूव करते हैं। दूसरी आइडेंटिटी देखिए, कैसे स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम इसको प्रूव करते हैं और देखते हैं ये प्रूव होता है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस आइडेंटिटी को हम प्रूव करने के लिए फिर से एक तो ट्रायंगल बनाते हैं ABC, AB जिसमें से 90 है। इसको हमने मुख्य बना दिया थीटा। अब आप देखिए, अब आप क्या करेंगे, इसमें इसको इसके मतलब सिद्ध करने के लिए त्रिभुज ABC में देखेंगे आप। पाइथागोरस प्रमेय से आपने देखा था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर होता है ना। आगे देखते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या हमने पढ़ा था, लंब बटे आधार। तो हमारा लंब क्या है AB बटे आधार क्या है हमारा BC, और सेक थीटा, क्योंकि हमने इसमें tan और सेक चाहिए तो सेक थीटा बराबर AC अपॉन BC, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है आधार कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा बराबर हमारा हो जाता है कर्ण बटे आधार। तो आगे हम इसमें भी उसी तरह करेंगे। इसको हम समीकरण 1 था हमारा, समीकरण 1 में प्रत्येक पद को BC स्क्वायर से भाग देने पर देखते हैं क्या होता है इसमें। तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर बाई BC स्क्वायर BC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बाई BC स्क्वायर। इससे हमारा ये कट गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। तो AB बाई BC हमारा क्या था tan थीटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं tan थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बराबर AC बाई BC हमारा क्या था सेक थीटा, यहाँ हम लिख देते हैं सेक थीटा स्क्वायर। तो ये हमारी आइडेंटिटी दूसरी आइडेंटिटी में प्रूव हो गई, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी भी हमारी इस प्रकार प्रूव हो गई है। अब इसको हम और भी कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको आपको समझना है कि ये इसी का चेंज फॉर्मेट है, चेंज होता है, इसमें आ जाता है। ओके, तो आगे हम इसी तरह तीसरी आइडेंटिटी भी प्रूव करते हैं। तीसरी आइडेंटिटी हम देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसमें आप देखिए, एक हम फिर से ट्रायंगल बनाएंगे। हमारा सब बार बार वही रहेगा, ये थीटा रहेगा C B और A, और ये हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं क्या होता है। इन ट्रायंगल ABC AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, किससे पाइथागोरस प्रमेय से। नाउ
कॉट थीटा इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए सी बाई ए बी। तो अब आगे क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में प्रत्येक पद में ए बी स्क्वायर से भाग देने पर, अब देखिए भाग दे दीजिए किस, ए बी स्क्वायर से, यहाँ पे हमने बी लिखना भूल गए, ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। तो ये ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कट गया, यहाँ पे आ गया 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर बराबर ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 यहाँ पे रहने दीजिए, प्लस बी सी बाई ए बी हमारा क्या था, कॉट थीटा, तो ये हमारा आ गया कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ए सी बाई ए बी हमारा क्या था, कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तीसरी आइडेंटिटी भी हमारी प्रूव हो चुकी है। तो इसको हम और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों आइडेंटिटी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, फिर हम अगले वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो इसके हम क्वेश्चन एग्जाम्पल लगाते हैं, एग्जाम्पल। ओके, तो देखिए पहला एग्जाम्पल इसमें देखिए, तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई। तो क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक। तो इसको हमें सरल करना है। अब आप देख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, देखिए आप ब्रैकेट में, क्योंकि a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी है। तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी है, तो इससे ये आ गया है। अब आप देख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने क्या पढ़ा था, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको हम लिख देते हैं, जो जो होता है उसको हम उसकी जगह से रिप्लेस कर देते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, और कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, तो इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा 1/सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और ये कट गया, तो सिंप्लीफाई होकर इसका आंसर 1 आ गया। ओके, तो हम इसका दूसरा एग्जाम्पल एक तो देखेंगे, इसमें हमें प्रूव करना है। दूसरा एग्जाम्पल, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो देखिए इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। आप RHS को पहले ना देखा करें, पहले आप LHS को देखिए। LHS, तो कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दीजिए। ओके, और
इसमें आप देखिए कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दीजिए। कॉसेक थीटा बराबर आपका क्या हो जाता है 1/sin थीटा प्लस sin थीटा बराबर। तो इस आप LHS सॉल्व कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड को आप अभी रहने दीजिए। तो देखिए इस आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपन sin थीटा प्लस sin थीटा। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, आप एलसीएम ले लीजिए तो नीचे आ जाएगा sin थीटा, ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो 1/sin थीटा हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और 1/sin थीटा और क्या पढ़ा था आपने कॉसेक थीटा, तो इक्वल टू RHS हो गया। तो इससे LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो आपका ये प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव। ओके, तो देखिए इसमें कैसे आपका हो गया, क्योंकि 1/sin थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा हमने पढ़ा था। तो इससे आपका आ गया है 1/sin थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, जो कि हमारा RHS था। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो चुका है। तो उम्मीद है हमें आपको कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अब अभी हम और पार्ट आपके ट्रिग्नोमेट्री के लिए लेकर आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है और आपको अच्छे से समझना होगा इस चैप्टर को, क्योंकि ये आगे इंटरमीडिएट और आपके कंपटीशन लेवल पर भी आपको काम आएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द ही लेके आएंगे आपके लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।